फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये कहावत जरूर सुनी हुई होगी कि गीद की निगाहें, चील का झपटना और बाज की पूर्ति इन तीनों परिंदों के बारे में सब कुछ बयान कर देती है। लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है कि औकाब, गीद और बाज में क्या फर्क है? इन तीनों परिंदों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? इन तीनों परिंदों में से कौन सा परिंदा सारे परिंदों का बादशाह कहलाने के लायक है? तो दोस्तों, अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। सबसे पहले जिस परिंदे के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस परिंदे का नाम गीद यानी कि वल्चर है। गीद यानी कि वल्चर को मुर्दाखोर जानवरों को खाने वाली चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर मुर्दाखोर जानवरों को ही अपनी खुराक बनाना पसंद करते हैं। गीद की नज़र बहुत तेज होती है, जिस चीज पर पड़ जाए फिर उसका पीछा नहीं छोड़ती। गीद अपनी तेज आंख और मुर्दाखोरी की वजह से काफी मशहूर है। गीद एक बहुत बड़ा और खतरनाक शिकारी परिंदा है। खतरनाक शिकारी होने के साथ साथ गीद का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। इसका वजन 2 किलोग्राम से लेकर 11 किलोग्राम तक होता है। गीद की लंबाई 50 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक गीद की नजर 4 मील की ऊंचाई से जमीन पर मौजूद 3 फीट तक दूरी की चीजों को देख लेती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके सूंघने की ताकत भी बहुत ज्यादा तेज होती है। टर्की वल्चर के नाम से जाने जाने वाले गीद की स्पीशीज के पास सबसे तेज सूंघने की ताकत होती है, जो कि 1.6 किलोमीटर के फासले से ही मरे हुए जानवरों की बू सूंघ लेते हैं। दुनिया में गीद की बहुत ज्यादा अकसाम है, लेकिन इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले को हम ओल्ड वर्ल्ड वल्चर के नाम से जानते हैं, जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते हैं, जबकि इसके दूसरे स्पीशीज को हम न्यू वर्ल्ड वल्चर के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। गीद के परों की लंबाई 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक होती है। गीद सबसे ज्यादा ऊंचे उड़ान वाले परिंदे होते हैं। गीद की सबसे ऊंची उड़ान 37,000 फीट पर रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी ऊंची उड़ान है जहां पर ज्यादातर परिंदे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर भी जाते हैं। गीद 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, और ये हमेशा हवा के डायरेक्शन में ही उड़ते हैं ताकि इनकी एनर्जी वेस्ट ना हो और ये लंबे टाइम तक उड़ सके। और इनके ऊंची उड़ान की एक ही वजह है कि गीद कई हजार किलोमीटर तक अपनी खुराक की तलाश में सफर कर सकते हैं। ग्रुप की शक्ल में सफर करने वाले ये मुर्दाखोर परिंदे जैसे ही किसी चीज की सड़ने की बू सूंघते हैं, फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं और अपना पेट भरना शुरू कर देते हैं। और भले आपको ये अच्छे ना लगे, गीद मरे हुए जानवरों के जिस्म को मुकम्मल तौर पर खत्म करके बीमारियों को फैलने से रोकते हैं, जो कि हमारे सेहत और हमारे माहौल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें से ये बात भी काबिल जिक्र है कि सारे गीद मुर्दाखोर जानवर नहीं खाते। पाम नट वल्चर कई तरह के अखरोट, अंगूर, मछली और छोटे छोटे मकड़ियों को खा जाता है। बीडेट वल्चर दुनिया का एक ऐसा गीद है जो कि अपनी खुराक में 70% से ज्यादा हड्डियों को शामिल करते हैं, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ताकतवर होता है जो कि किसी भी चीज को हजम करने की सलाहियत रखता है। इन वल्चर में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला गीद का नाम किंग वल्चर है। किंग वल्चर की उम्र लंबी होती है, जो कि 30 साल तक जिंदा रह सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करने वाले हैं बाज के बारे में। बाज काफी तेज रफ्तार से उड़ने में माहिर होते हैं, तो तब ही पलक झपकते ही अपने शिकार को लेकर उड़ जाते हैं। बाज 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। बाज बेहद ही खूंखार किस्म का शिकारी परिंदा है, जो कि छोटे छोटे परिंदे को अपना शिकार बनाना पसंद करता है। बाज की रफ्तार चील और गीद से बहुत तेज होती है। इनके पर बहुत लंबे और स्पेशली डिजाइन है तेज उड़ने के लिए, लेकिन बाज का साइज ईगल और गीद के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। इनका वजन महज 3 किलोग्राम तक हो सकता है। बाज अपने लंबे परों की वजह से ज्यादा देर तक आसमान में हवा में उड़ सकता है। इनके परों की लंबाई 8 फीट तक हो सकती है। बाज हवा में 6 से 8 घंटे तक उड़ सकता है। बाज के पाँव मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो तेज दौड़ भी सकते हैं। बाज चूहे, खरगोश और बड़े कीड़ों का शिकार करना पसंद करता है। बाज की 1500 से लेकर 2000 तक स्पीशीज इस दुनिया में मौजूद है।
ہے جن میں سب سے زیادہ بلو اور گرے کلر والے باز سب سے زیادہ مشہور ہے۔ باز چٹانوں، پہاڑوں اور درختوں کے اوپر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ باز 17 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایگل کو لوگ عقاب اور چیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایگل ایک ایسا شکاری پرندہ ہے جسے تیز اور طاقتور جھپٹنے کے لیے جانا جاتا ہے، اور ان میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایگل کے پنجے مارنے کا سٹائل بہت ہی اچانک ہوتا ہے، کیونکہ ایگل اپنے شکار کو سوچنے تک کا موقع بھی نہیں دیتے۔ ایگل کی بہت زیادہ اسپیشیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے، سوائے انٹارکٹیکا کے یہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایگل کی لمبائی 2 فٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن 3 سے 4 کلو گرام کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے چھوٹے سائز کی وجہ سے اس کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، کیونکہ یہ اپنے وزن سے بھاری چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ اڑا کر لے کے جا سکتے ہیں۔ ایگل کا شمار درمیانے سائز پرندوں میں ہوتا ہے، نہ تو یہ بہت زیادہ بڑے پرندے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے پرندے ہیں، بلکہ درمیانی سائز پرندے ہیں۔ ان کے پر بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، جہاں عام طور پر ان کے پاس سنہرے، کالے یا پھر گورے رنگ کے پر ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان ان کی چونچ ہے جو کہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ دوستو، ایگل کی نظر بہت تیز مانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ایگل جیسی آنکھیں اگر انسان کے پاس ہو تو انسان 10ویں منزل سے نیچے دیکھنے پر بھی چیونٹیاں دیکھ سکتا ہے۔ انسان کی آنکھیں صرف 180 ڈگری تک ہی دیکھ سکتی ہے، جبکہ ایگل کی آنکھیں 340 ڈگری تک دیکھ سکتی ہے، اور اڑنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ ہوا میں ایگل 12,000 فٹ کی اونچائی تک اڑ سکتا ہے۔ اور اگر ہم گولڈن ایگل نام کے ایگل کی بات کریں تو یہ پرندے 320 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتے ہیں۔ ان کے پنجے بھی بہت زیادہ نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں، جس کی مدد سے اپنے شکار کو مکمل دبوچ اور چیر پاڑ کر کھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی ہنٹنگ ٹیکنیک کی بات کریں تو ایگل ہمیشہ ہوا میں اڑ کر اپنے پنجوں کی مدد سے اپنے شکار کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کو ہوا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر شکار کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں جہاں پر اس کو چیر پاڑ کر کھا سکے۔ ایگل ہمیشہ سانپ، چڑیا اور مچھلی جیسے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ ایگل ہمیشہ اونچے اونچے پہاڑوں اور اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ گولڈن ایگل کا گھونسلہ سب سے بڑا اور مضبوط مانا جاتا ہے۔ ایگل ایک شکاری پرندہ ہے اور یہ کبھی کبھار کسی دوسرے پرندے کے گھونسلے میں جا کر اس کو اپنا ہی گھر بنا دیتا ہے۔ ایگل اپنے بچوں کو اڑنا سکھانے کے لیے اونچی جگہوں سے نیچے پھینک دیتی ہے، پھر ان کے نیچے گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لیتی ہے، اور پھر دوبارہ ان کو اونچائی پر لے جا کر ان کو زمین کی طرف چھوڑ دیتی ہے، اور ان کے نیچے گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لیتی ہے۔ ایگل تب تک اس طرح کرتا ہے جب تک ان کے بچوں سے اونچائی کا ڈر ان کے دل سے نہ نکل جائے۔ یہ نہ صرف خطرناک ہوتے ہیں بلکہ ان کی زندگی بھی کافی شان و شوکت والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ، جرمنی اور رشیا جیسے ملکوں میں ان کو کافی عزت ملتی ہے۔ فرینڈز، آپ کو ان تینوں پرندوں میں سے کون سا پرندہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔